मित्रों नमस्कार, मैं आतिश बाबा पब्लिक थिंग्स बिहार के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। इंडिया गठबंधन की बैठक कल से शुरू हो गई है, लेकिन अब तक 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने अब तक पीएम का जो उम्मीदवार है वो घोषित नहीं किया। मतलब ये भी कह सकते हैं कि पीएम कौन होंगे इस पे अब तक उनकी सहमति नहीं बनी है और वो दावा लगातार कर रहे हैं कि 2024 में हम मोदी को हरा देंगे। क्या लगता है पांडे जी, वो हरा पाएंगे जो अब तक ये क्लियर नहीं कर पाए कि हमारा पीएम कौन होगा हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की? वो 2024 नहीं 2029 की तैयारी कर रहे हैं। वो लोग इस चक्कर में हैं कि एक बार मेरा नाम तो उछल जाए, उछल जाए। नीतीश कुमार चाह रहे हैं हमारा नाम उछल जाए, राहुल गांधी चाह रहे हैं हमारा नाम उछल जाए, अखिलेश यादव चाह रहे हैं हमारा नाम उछल जाए। हम कि मुख्य प्रतिद्वंदी हम हैं कि कल 2029 में जब 75 साल के नरेंद्र मोदी हो जाएंगे, उसके बाद से जब नया प्रधानमंत्री की संभावना होगी तो उसमें शायद हमारा चांस लग जाए। 2024 की कोई लड़ाई नहीं है, ना ही 2000 का मिशन है। तो भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि 2047 तक इन्हें कुछ नहीं है। अरे तो वो तो कहेगी ना, लेकिन इनकी जो सोच है वो लड़ाई 2024 में नहीं है इनकी। 2024 के लिए लड़ी नहीं रहे हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं दिल्ली में? अच्छा देखिए, राहुल गांधी बहुत अच्छा दौड़ सकते हैं, राहुल गांधी बहुत अच्छा हेल्दी हैं, राहुल गांधी पैदल चल सकते हैं बहुत। जानते हैं किस लिए? इसलिए कि 2024 के बाद अमित शाह में भी मुख्य प्रधानमंत्री के दावेदार हों तो वो शरीर से नहीं चल सकते हैं, नहीं दौड़ सकते हैं, नहीं फिट हैं। देखिए संकेत, कांग्रेस खुद संकेत कर रही है कि मोदी से हमारी लड़ाई नहीं है, हम लड़ना नहीं चाहते हैं। अभी यार मध्य प्रदेश में एक बात बताइए, कोई मुख्यमंत्री का दावेदार सुबह 10 बजे निकलेगा और 1 बजे चुनाव छोड़ के और सिर्फ एक विधानसभा में आके बैठ जाएगा, 4 बजे वो अपने घर चला जाएगा? ऐसा कोई चुनाव लड़ता है? जरा पूछ लीजिएगा मध्य प्रदेश में कमलनाथ किस तरह से चुनाव लड़ रहे थे, हथियार डाल दिए थे। वही हाल राजस्थान में था, वही हाल छत्तीसगढ़ में था। उसी तरह से सेंटर की जो टीम है वो सब लोग हथियार रख दिए हैं। लेकिन नीतीश कुमार बहुत पीछे चले गए। मान लीजिए हमेशा दूसरे के सहारे, कभी आरजेडी कभी भाजपा। उनके पास इस समय विधायक कितने हैं? 45 रसातल में चले गए हैं। तो वो चाह रहे हैं कि एक बार राष्ट्रीय पटल पर हम किसी बहाने आ जाए। अखिलेश चाह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में हैं, हम भी राष्ट्रीय क्षितिज पे आ जाएं। ममता बनर्जी चाह रही हैं कि हमारा दायरा बंगाल है, बंगाल से बाहर निकल के हम पूरे देश का नेता हो जाए। लेकिन जब इन लोगों का किसी अन्य राज्यों में कोई हैसियत है ही नहीं। मान लीजिए कि अखिलेश यादव लड़ाए थे मध्य प्रदेश में अपना कैंडिडेट, जानते हैं कितना वोट मिला था? नोटा से कम। जमानत जब्त हो गया। नोटा से कम 1% भी नहीं मिला था। वही हाल नीतीश कुमार का है। सारे कैंडिडेट का जमानत जब्त हो गया था मध्य प्रदेश में। वही हाल नीतीश कुमार का, वही हाल है अरविंद केजरीवाल का। और ये प्रधानमंत्री बनेंगे, आपको विश्वास लग रहा है? अरे चूंकि अपनी जान बचानी है, इसलिए कि सीबीआई और ईडी जो घुसी हुई है अंदर ना, सबके ऊपर जो मुकदमा है, एक साथ मिल के दबाव बनाना है सरकार पे कि सीबीआई ईडी का कार्रवाई कुछ कम करो। असली लड़ाई यहाँ है, सारी एकता इतने में है और उसी में ये लोग चाह रहे हैं। तो पांडे जी, आपको क्या लगता है कि ये अंततः 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, या आपको लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इंडिया की तरफ से ना मोदी है, एक क्लियर हो चुका है कि मोदी पीएम बनेंगे अगर इंडिया की सरकार आती है तो, जीतती है तो। अगर विपक्ष वाले, ये आपको लगता है कि 2024 से पहले अपने पीएम को उम्मीदवार घोषित करेंगे कि हमारे पीएम यही होंगे? कौन मान लेगा? अखिलेश को ममता मान लेंगे कि ममता को नीतीश मान लेंगे कि नीतीश को राहुल गांधी मान लेंगे? कौन मान लेगा? कोई मानेगा? ये सब आपस में क्या करेंगे, मारामारी? अच्छा, तो क्या किए हम मध्य प्रदेश में? अच्छा एक बात बताइए, कल ये गए थे केजरीवाल वहाँ पंजाब, कहे वहाँ 13 सीट है, 13 सीट की तैयारी करो, हम लड़ाई लड़ेंगे। तो जिस प्रदेश में 13 ही सीट हो और 13 पे वो लड़ेंगे तो कांग्रेस कहाँ गई? जब नेता जाके मुख्य नेता खुदे कह रहा है कि हम सब सीट पे लड़ेंगे, तो कैसा गठबंधन और काहे का गठबंधन? बात समझ रहे हैं? दिल्ली में कांग्रेस कह रही है हम 7 सीटों पे लड़ेंगे, तो काहे का गठबंधन? रोज कांग्रेस गरिया रही है केजरीवाल को, केजरीवाल गरिया रहे हैं कांग्रेस को, तो काहे का गठबंधन? और मध्य प्रदेश के चुनाव में अखिलेश यादव क्या बोले थे? चिरकुट नेता। जो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष है उसको चिरकुट नेता बोले थे।
और कमलनाथ कहे थे अखिलेश को टुच्चा नेता। अब गरियाने अब बात समझ में आ गया, टुच्चा और चिरकुट क्या होता है, हो गया ना गाली। तो खुदे उस स्तर पर उतरे हुए हैं, बैठ ये लोग खुद आपस में गारागारी करते हैं तो कोई बात नहीं है, और संसद में दानिश अली को अगर कुछ कह दिया जाता है रमेश बिदोरी द्वारा तो ये लोग पूरा बवाल मचाते हैं, कहते हैं कि कैसे गाली दे दिया गया है। इनको बहाना चाहिए। देखिए मुद्दा नहीं, असल में चुनाव जीतने के लिए जो रणनीति होती है, चुनाव से पहले 2-3 साल पहले से एक माहौल बनाया जाता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि राजीव गांधी के समय बोफोर्स, भ्रष्टाचार, बीपी सिंह ने 2 साल में मुद्दा बना दिया पूरे देश में, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। दिल्ली में केजरीवाल को आना था तो रामलीला ग्राउंड में आंदोलन किया गया, क्या, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, ठीक। उसी तरह से मनमोहन सिंह के लास्ट के समय में क्या हुआ, आंदोलन 2G 4G जीजाजी भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। तो एक मोशन होता है, यह लोग ट्राई तो किए हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे CA हो, चाहे कहीं हो, लेकिन कोई भी आंदोलन चिपक, मोदी के ऊपर कोई आंदोलन चिपक नहीं पाया। यही लोग उल्टा एक्सपोज हो गए। इसलिए कि चाहे किसान आंदोलन में देख लीजिए 26 जनवरी पे क्या हुआ, भाई हमारा राष्ट्रीय पर्व है, उस दिन संविधान लागू हुआ था, आप उस दिन इंडिया गेट पे चढ़ जाएंगे, लाल किला पे चढ़ जाएंगे, कितने लोग, क्या क्या हुआ, किस तरह से पुलिस वाले को दौड़ा। तो देश देख रहा है। कोई जब आंदोलन का एक सिस्टम होता है, सबूत होता है, कोई आधार, इतना अडानी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अडानी का मामला गया, वहाँ अडानी, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया कि कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई गलती नहीं है। तो अब टिका कहाँ पाते हैं, एक भी सबूत। उसका ले गए, राफेल का मामला ले गए सुप्रीम कोर्ट में, राहुल गांधी जब वहाँ पहुँचे तो माफ़ी मांगना पड़ा उल्टा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई भ्रष्टाचार नहीं है, उल्टे राहुल गांधी को ही माफ़ी मांगा जाए। और यह भी कहा जाता है कि मोदी विरोधी है सुप्रीम कोर्ट, सारे जज अगेंस्ट में भी है। अब जो सिस्टम में बैठे हुए हैं पहले से, वह लोग खुद मोदी का साथ दे रहे हैं। जब सबूत जा रहा है तो वहाँ ये लोग फेल हो जा रहे हैं। तो इसलिए विपक्ष का कोई मुद्दा चिपक नहीं पा रहा है, और जब तक आप चिपका नहीं पाएंगे सत्य के साथ, तब तक मोदी को हटाना संभव नहीं है। यही डर इनको बार बार और जो मोदी जांच कर रहा है, 350 करोड़ मिला ना, 400 करोड़ वो मिला, कांग्रेस सांसद मिला ना। हाँ, अब ममता बनर्जी का मंत्री था, 40 करोड़ उसके कमरे में मिला। शिक्षा घोटाला, हाँ। देखे ना, अभी छत्तीसगढ़ में जो नोट पकड़ा गया है चुनाव में, समझ रहे हैं कौन, शंकर लॉटरी घोटाला। तो ये वो सबूत के साथ पकड़ रहा है। और यह जहां ले जा रहे हैं मुद्दे को उठाने के लिए, कहने का मतलब यह है कि मनमोहन सिंह के खिलाफ 2014 से पहले जो मामले गए सुप्रीम कोर्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट सही पाया, वो एलिगेशन सही लगा। लेकिन मोदी पे इस समय तक भारत की संस्थाओं के माध्यम से एक भी सबूत ये लोग चिपका नहीं पाए हैं, भ्रष्टाचार नहीं चिपका पाए हैं, कोई गलती नहीं चिपका पाए हैं। इनके ऊपर मोदी लगातार लादता रहा, इसलिए जनता का विश्वास मोदी पे ज़्यादा है